नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर अनीता पेसवानी, डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड अ लॉट मोर बाय पैशन। आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आई हूँ, एक स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक ऑकल्टिस्ट जिनको ऑकल्ट की बहुत नॉलेज है, जिन्होंने बहुत लोगों की समस्याओं को सुलझाया है, बहुत लोगों की ज़िंदगी को सँवारा है और उनकी तकलीफ़ों को दूर किया है। ऐसी एक माँ जिनका नाम मुस्कान शक्ति माँ है। आज उनके साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊँगी और आज वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। इससे पहले कि हम उनसे सवाल पूछें, मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन उनसे लेना चाहूँगी। नमस्ते। नमस्ते, जय अम्बे। मेरा नाम मुस्कान केसवानी है, मुझे शक्ति माँ भी कहते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर और रेकी हीलर हूँ और काफ़ी छोटे-मोटे और भी चीज़ें हैं जिससे मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ। बहुत बढ़िया, हमने आपका बहुत नाम सुना है और इसलिए हमने सोचा कि हम आज आपका एक छोटा-सा इंटरव्यू लें, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं, उन तक भी ये बातें उनकी पहुँचे और उनको भी सॉल्यूशंस मिले, उनको भी हेल्प मिले। आज की तारीख में लोग अपनी कुलदेवी को भूल बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल बैठे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ें होती है हुँ, और ये तकलीफ़ें सॉल्व करने के लिए हमें कोई न कोई गुरु, कोई न कोई स्पिरिचुअल मास्टर या सही। कोई ऑकल्टिस्ट चाहिए। हुँ, जो उनके प्रॉब्लम्स को जो एक जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं दाँत ठीक कर सकती हूँ, वैसे ही आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के डॉक्टर ही बोल सकते हुँ, हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स आप उनके हील कर सकते हैं। हुँ। तो इन बातों के साथ मैं आज अपना पहला क्वेश्चन लेती हूँ। हमने सुना है कि आप प्रेडिक्शंस के लिए काफ़ी अलग-अलग विद्याओं की ये करते हैं, यूज़ इस्तेमाल करते कर हैं। बहुत सारी विद्याएँ आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन विद्याओं के बारे में हमें कुछ बताएँगे कि आप किस विद्या का उपयोग करते हैं आपके स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए? सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल जैसे आप कुंडली देखकर आप सबका बता सकते हैं। जी। आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो न्यूमरोलॉजी और वास्तु चल रहा है। उसके अलावा भी अगर प्रेडिक्शन करना हो जैसे बहुत जल्दी में कुछ प्रेडिक्ट करना हो, तो ये रून स्टोन होते हैं। इन रून स्टोन्स के ये हमारे एंशिएंट स्टोन्स हैं। इसके में आप इसको निकाल करके अपना भविष्य देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। उसके अलग और भी साधारण ये आपके लक चार्म रहते हैं। इस जी। लक चार्म से आप कभी भी अपने बारे में प्रेजेंट देख सकते हैं कि अभी आपके साथ क्या घटित होने वाला है। ये आपके हैं रमल डाइस। ये रमल डाइस हम यूज करते हैं जब किसी को अपना जन्म तारीख, जन्म समय कुछ भी ना पता हो, तो इस रमल डाइस के थ्रू हम लोग उनकी कुंडली बना सकते हैं। उसके बाद इसको स्टोरी डाइस से भी हम करते हैं। इससे भी आप अपना प्रेजेंट, किसी को नजर लगी है, किसी के ऊपर क्या बाधा है, उसको देख सकते हैं। ओके। मैं टैरेट रीडिंग भी लेती हूँ। यहाँ पे आपका टैरेट रीडिंग है और यहाँ पे ऑरा क्लींजर है। ये इससे आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं और ऑरा क्लीन कर सकते हैं। ओके। तो आप थोड़ा ऑडियंस को बता सकेंगे कि इससे आप और अपना कैसा चेक कर सकते हैं? जी हाँ, इसको आप चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के बाद आपको इसको एकदम सीध में रखना है। वो आपका ऑरा बता देगी। जैसे मैं अभी आपका ऑरा चेक करती हूँ। जी। अगर इसका चारों तरफ खुल रहा है, इसका मतलब है कि आपका ऑरा पॉजिटिव है। ओके। और अगर ये अंदर की तरफ जा अगर रहा ये है, क्रॉस हो रहा है तो इसका ऑरा नेगेटिव है नेगेटिव है, तो मतलब। अगर ये खुल रहा है तो खुल उसका रहा मतलब है तो कि पॉजिटिव है। अच्छा हो रहा और है। इससे भी परसेंट भी पता चलता है कि आपका कितना परसेंट है पॉजिटिव। फिलहाल मेरी रिंग अटक रही है। जी, 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 जी। तो चलो उसका पर फिर हाँ, भी काफ़ी हाँ क्लियर है, खुल रहा आई है। एम हैप्पी। जी, जी। तो जैसे कि आपने रमल और जो रूल्स। रूल्स के बारे में बताया, तो क्या आप बता सकते हैं कि रमल डाइट्स क्या होते हैं? उसके रमल बारे में डाइस थोड़ा डिटेल में आप बता सकते रमल हैं? डाइस है कि काफ़ी ऐसे ओल्ड एज पीपल हैं या फिर जिनका जन्म होते ही उनके माता-पिता नहीं रहे हैं। जी, तो बहुत जन ऐसे रहता है जिनको अपना टाइम जन्म का नहीं पता रहता जी, या किसी को अपना जन्मदिन नहीं पता रहता, तो उनकी जो कुंडली बनाना या उनके लिए बारे में बताना बहुत टफ हो जाता है। जी, जी। तो उनके लिए रमल डाइस काम आते हैं। इस डाइस के द्वारा हम एक कुंडली तैयार करते हैं जिनसे उनके भविष्य को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओके, बहुत रमल डाइस एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज से पहले कहीं नहीं सुना। अच्छा। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे काफ़ी रिसर्च करती रहती हूँ मैं ये भी काफ़ी। एक एंशिएंट साइंस ही है। जी, बट इसके बारे में कुछ इतना कभी आज तक सुना नहीं है। इट जी। इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी। हुँ। बहुत अच्छा लगा आपका ये टेक्निक देख के।
जैसे कि आपने रूल्स, रमल और इन सब विद्याओं के बारे में बताया, बहुत सारी ऑकल्ट विद्याएँ आप जानकार हैं और आप जानते हैं। लेकिन जैसे आपके पास कोई अगर आता है, जैसे मैं आपके पास आई, तो आप सबसे ज़्यादा किस विद्या का उपयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा किस विद्या को लेके आप अपने कोशिश करके प्रेडिक्शंस करते हैं? आप सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन ना टाइम सेविंग बोला जाए कि कोई अर्जेंट में अगर आपके पास आ रहा है तो न्यूमरोलॉजी सबसे बेस्ट है कि ओके, न्यूमरोलॉजी से आप सिर्फ उसका बर्थ डेट जान करके आप उसके बारे में सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर घर में कुछ प्रॉब्लम रहा तो हम वास्तु सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो वास्तु और न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये 2 चीज़ आप सबसे ज़्यादा बहुत ज्यादा यूज होती है रेगुलर आजकल। बेसिस पे जी यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने हमको। जैसे न्यूमरोलॉजी आपने बताया कि आप न्यूमरोलॉजी हम्म सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं वो इंसान के जीवन के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं और वो इंसान के जीवन में क्या अहमियत रखते हैं? ये आप ज़रा बता पाएँगे हमें? जी, नंबर्स हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हमारा रूम नंबर, ऑपरेशन थिएटर नंबर कौन सा है, बेड नंबर कौन सा है, उसके बाद जब हमारे घर से शुरुआत होती है तो घर का नंबर क्या है, जी। उसके बाद हमारी गाड़ी का नंबर क्या है, हमारी व्हीकल जो है कार है उसका नंबर क्या है, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर क्या है। तो वो सारे नंबर जो है हमारा बर्थ डेट, बर्थ मंथ, उसके बाद बर्थ ईयर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। हुँ, तो ये सारे नंबर्स हमारी लाइफ के साथ जुड़ जाते हैं और वो सारे नंबर हमारे पे गवर्न करते रहते हैं। ओके सो नंबर्स ही जीवन है और नंबर्स नंबर्स से ही ही सब जीवन है कुछ है। जी। ओके। जैसे कि आपने हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताया हम्म और लोगों के अलग-अलग स्वभाव होते हैं, हम्म, कुछ गरम होते हैं, कुछ नरम होते हैं, कुछ जी मीठे होते हैं, कुछ कड़वे जी होते जी हैं। तो क्या हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोगों के स्वभाव की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम नंबर्स को 1 टू 9 से कनेक्ट करते हैं, जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो जिस तरह प्लैनेट का स्वभाव होता है, उसी तरह इंसानों के ऊपर भी उस चीज का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जी ओके। तो प्लैनेट्स की नंबरिंग के हिसाब से हम स्वभाव का भी प्रेडिक्शन कर जी सकते हाँ, हैं कि किसका स्वभाव बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह का है। कुछ थोड़े दिन पहले मैं कुछ रील्स देख रही थी और रील्स में कुछ मूलांक, भाग्यांक इस तरह के जी कुछ जी बातें मैंने सुनी। हाँ तो न्यूमरोलॉजी के साथ रिलेटेड जो एक बोलते हैं मूलांक, भाग्यांक हाँ या डेस्टिनी नंबर और लाइफ हाँ, पाथ राइट नंबर राइट। कुछ ऐसे तो ये सब क्या है? मूलांक जो होता है हमारी बर्थ डेट रहती है। जैसे किसी की बर्थ डेट 2 है, जी, 2 फेब को कोई पैदा हुआ है तो वो 2 जो है वो उसका मूलांक हो गया। ओके, भाग्यांक आप पूरे बर्थ डेट का टोटल करेंगे तो उसको जो नंबर निकलता है उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। ओके यानी जस्ट डेट ऑफ बर्थ मूलांक हाँ, है। जस्ट डेट ऑफ बर्थ मूलांक है और टोटल ऑफ बर्थ डेट इज भाग्यांक। यानी सपोज मैं अगर 31 जैन 1977 हाँ, पैदा हुई तो हूँ। 31 जो आपका 3 प्लस 1 4, तो ये आपका मूलांक हो गया और आपकी ओके, टोटल ऑफ बर्थ डेट भाग्यांक हो गया। ओके, ओके, ओके। और जैसे मूलांक, भाग्यांक आपने हमें बताया। तो मूलांक और भाग्यांक इन दोनों के बीच में हमारे लिए कौन-सा ज़्यादा वर्क देखिए, करता है? अगर आप 25 से अंडर हैं, जी, मतलब 25 साल से जो छोटे होते हैं, उनके जी, लिए हम मूलांक देखते हैं। पर जी। जिसका वर्किंग स्टार्ट हो गई है, जिसका आगे का भविष्य देखना हो, तो हुँ, हम भाग्यांक देखते हैं। ओके। यानी 25 के अबव हम लोग भाग्यांक देखते हैं, 25 से बिलो वालों का हम मूलांक मूलांक देखते हैं। देखे हैं, लाइक जिनको जॉब, करियर या हाँ, उनके प्रोफेशन के लिए या कुछ शादी के लिए देखना रहता है या क्या, तो वो फिर हम भाग्यांक देखते तो हैं। उनके लिए हम उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पूरी डेट लेके ऑफ बर्थ उसकी लेंगे। कैलकुलेशन के जी हाँ, हिसाब से फिर हम उनका जी, जी। प्रेडिक्शन करते हैं। बहुत अद्भुत साइंस है ये और जी, बहुत कुछ सुना है न्यूमरोलॉजी के बारे में आज आपसे सुन भी रहे हैं और काफ़ी कुछ और जानकारी भी मिली है जो नॉर्मली काफ़ी कम है अवेलेबल। तो क्या आप नंबर्स के बारे में हमें कुछ सिखा सकते हैं या कुछ बता सकते हैं? जी, जी, ज़रूर। नंबर्स जो है 1 टू 9 तक हम लोग लेते हैं 9 प्लैनेट के हिसाब से। जी, उसके बाद 10 वापस से 1 हो जाता है, 11 2 हो जाता है। तो ओके। जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 1 रहता है, वो सन से कनेक्ट रहते हैं। हुँ, हुँ। तो सन का कैसा स्वभाव रहता है, आप सुबह कितने भी बजे उठे, वो अपने टाइम से आएगा, अपने टाइम से जाएगा। तो 1 नंबर वाले जो है बहुत टाइम के पंक्चुअल होते हैं, वो अकेले ही सब कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं
और सूर्य कैसे राजा है, सारे ग्रहों के जी अधिपति बिल्कुल, देवता जी है, जी जी। तो 1 नंबर वाले काफी बॉसिंग नेचर के भी होते हैं, ओके। जिनका तेज भी वो 4 जनों के बीच में आपको पहचान में आ जाएंगे कि ये नंबर 1 वाले हैं, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अब 2 नंबर जो है वो कनेक्ट रहता है मून से, तो मून वाले कैसे रहते हैं, बहुत इमोशनल रहते हैं, जो सोशल वर्क के लिए एवर रेडी रहते हैं, पर उनका जो मन रहता है वो बहुत ज्यादा विचलित रहता है, वो एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाते। अब 3 नंबर जो है वो है गुरु से कनेक्टेड, तो गुरु तो ऑलरेडी टीचर होते हैं, तो 3 नंबर वाले बहुत अच्छे टीचर एंड प्रीचर रहते हैं, और 3 नंबर वाले जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञान लेने के लिए रुचि रहती है उनकी, ज्ञान देने में रुचि रहती है उनकी। 4 नंबर जो है वो राहु का रहता है, तो राहु का कैसे सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो 4 नंबर वाले बहुत आलसी होते हैं और उनका दिमाग बहुत शार्प रहता है, क्योंकि राहु को सिर्फ सर है तो वो अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, उनकी सलाह बहुत समय काम आ जाती है बहुत जनों को। और 5 नंबर वाले जो होते हैं वो बुध से जुड़े हुए रहते हैं, तो बुध क्या रहता है, बुद्धि का कारण, तीव्रता का कारण होता है, और बैलेंस करके चलते हैं। 5 नंबर वाले हर किसी को बैलेंस करके चलते हैं। अगर 1 to 9 भी देखेंगे तो 5 नंबर मिडिल में आता है, तो वो दोनों तरफ से सबको बैलेंस करके चलते हैं। 6 नंबर वाले जो होते हैं वो लग्जरी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि शुक्र से जुड़े हुए रहते हैं, वो लग्जरी है, रोमांस है, लव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब 6 नंबर वालों को हमेशा लग्जरी पसंद रहती है, बहुत अच्छा दिखना पसंद होता है, वो भी अट्रैक्टिव रहते हैं। ओके। 7 नंबर वाले रहते हैं केतु से जुड़े हुए, तो जिनको सर नहीं है, सिर्फ शरीर है, तो वो दिमाग से नहीं सोचते। 7 नंबर वाले जो है वो दिल से सोचते हैं, वो लोग किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ऊपर नहीं है, तो वो दिमाग नहीं हाँ। चलाते, तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं कर पाते और बार बार धोखा खाते हैं। ओके। 8 नंबर वाले जो है वो शनि से जुड़े हुए रहते हैं, तो शनि जो है न्याय बहुत पसंद करते हैं, जी तो जी। 8 नंबर वाले बहुत न्याय प्रिय रहते हैं। हम्म। 9 नंबर वाले जो है वो या तो बहुत फेमस रहते रहेंगे, या तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले रहते रहेंगे। तो ये पूरे 1 से 9 9 नंबर तक तक जैसे आपने जी, बताया, और 10 जैसे आपने बताया वो तो फिर वापस 1 अगेन हो जाता है, 11 दिखा तो 2 हो जाएगा, 12 दिखा तो 3, 2 प्लस 1 3 3। जी, तो ये 1 से 10 तक 1 जैसे। से 9 तक। ओके। तो इसमें मैं थोड़ा और डीप जानना चाहती हूँ, जैसे कि 1 to 10 आपने नंबर्स बताए 9 कि 1 to 9 1 to 9 हाँ, नंबर्स है, और 10 to 1 plus 0 ऐड करके 10 राइट। होता है, तो उस हिसाब से अपने बर्थडेट्स का। तो इसमें कुछ नंबर्स जैसे होते हैं, कार्मिक नंबर्स राइट, होते हैं, स्पेशल नंबर्स होते हैं, स्पेशल नंबर्स होते हैं। तो उनके बारे में आप थोड़ी लाइट डालेंगे आप? जी, कुछ नंबर्स ऐसे रहते हैं जो पिछले जन्म के कुछ कर्मास को लेकर बॉर्न हुए रहते हैं, जी। तो उनकी जो कुछ स्पेशल बर्थ डेट्स रहती है, जैसे 13, 14, 16 एंड 19, ये कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं, जो ओके। पिछले जन्म में अपना कोई हिसाब पूरा नहीं करके आए हैं, या इस जन्म में कुछ करने के लिए आए हैं, तो उनको हम कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं। जो जिनका भी जन्म 13 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को या 19 तारीख को हुआ है, वो कार्मिक डेप्थ नंबर लेकर पैदा हुए हैं। ओके, तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी में आते हाँ, हैं, ये और स्पेशल कैटेगरी में भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं पे अच्छे नहीं भी होते हैं। ओके, तो इनको कुछ स्पेशल ऐसा करना चाहिए जिससे इनके कर्मा कट जाए, जी, या कुछ ऐसा? आजकल अभी ये भी एक चल रहा है कि आप अपने कार्मिक डेब्ट जो है उसको नील कर सकते हैं, जी, कर्मास को बैलेंस कर सकते हैं, तो उन लोगों को स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी कि उनको अपने कर्मास को बैलेंस जल्द से जल्द करना चाहिए। करना चाहिए। जी, मुस्कान जी, आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में काफी कुछ अभी तक बताया, नंबर्स के बारे में बताया, 1 to 10 जो नंबर्स है, 1 to 9 सॉरी, और जो कार्मिक डेप्थ नंबर्स है उनके बारे में भी हमको आपने इन्फॉर्मेशन दी। वास्तु के बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं, थोड़े वास्तु टिप्स दे सकते हैं कि अगर जी, किसी के पास पैसा, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत कमाती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा बचता नहीं है बिल्कुल, तो पैसे बचाने के लिए आप कुछ वास्तु टिप्स दे सकते हैं जी, हमें? जी। अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा, आप अच्छा कमा रहे हैं पर पैसा नहीं बच रहा, तो आपको सबसे पहले पहले तो अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर चेक करना चाहिए, जी। क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम आग्नेय कोण भी बोलते हैं, ये हमारा पैसों से, लिक्विड कैश से रिलेटेड रहता है। अगर वहां पर ऐसा कोई भी दोष है, जैसे वहां पे मेन गेट है, एंट्रेंस है, या पानी का कुछ भी है, नल है, या कोई भी पानी की टांकी वगैरह है, जी तो जी आपका जी। कैश टिकेगा नहीं घर पे। तो ओके। अगर आपको साउथ ईस्ट को, मतलब आपको पैसा टिकाना है, घर में सेविंग करना है, तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक रेड बल्ब जलाना है।
ओके आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर में जब तक रेड बल्ब जलता रहेगा आपका कैश सेविंग होता रहेगा, ओके। तो रेड बल्ब जलाने से हमारे पास कैश पैसे टिकने लगेगा। आते रहेंगे। तो दर्शकों, रेड बल्ब खरीद लीजिए, अपने साउथ ईस्ट में लगा लीजिए, आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। अभी वास्तु के बारे में बात की हमने, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, कुछ और जैसे हमने सुना है, उन्हें कहते हैं स्विच वर्ड्स। यस, जैसे वो स्विच की तरह होते हैं कि आप उन्हें यूज करो और वो काम करना काम चालू करना करते चालू कर हैं, देते हैं। इसीलिए उन्हें स्विच वर्ड्स कहा जाता है। जी, तो स्विच वर्ड्स के बारे में आप हमें कुछ मैं एक जानकारी सिंपल से देंगे? स्विच वर्ड के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे मनी के लिए आपको अर्जेंट मनी चाहिए, तो उसके लिए जो स्विच वर्ड हम बनाते हैं, तो जैसे आप प्रेजेंट टेंस में आप सोचने लगती कि अभी आपको पैसा चाहिए, तो अगर आपके हाथ में पैसा आया तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको काउंट करना शुरू जी। करेंगे। तो मनी के लिए जो स्विच वर्ड हो गया वो काउंट हो गया, पर आपको अर्जेंट मनी चाहिए, जैसे जल्दी चाहिए, तो उसको हम डिवाइन एनर्जी से जोड़ देते हैं। ओके, तो हम स्विच वर्ड बनाते हैं डिवाइन काउंट। तो डिवाइन काउंट को और स्विच वर्ड को हमेशा 28 टाइम चैंट करना चाहिए। ओके। 28 टाइम चैंट करने से हमारे पास वो अर्जेंट मनी आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस तरह स्विच वर्ड्स काम करते हैं। कुछ और स्विच वर्ड्स मैंने सुने, जैसे वुल्फ मैजिक, और काफी हाँ, स्विच वर्ड्स में मैंने वुल्फ वर्ड काफी सुना है। वॉल्फ जो है वो देखिए जापानीज जो चाइनीज ये लोग उन्होंने जिन्होंने इन्वेंट किया हुआ है स्विच वर्ड्स, जी। तो उनका कैसा रहता है ना कि उनके गॉड रहते हैं वो वॉल्फ। ओके। जैसे हमारी गाय माता है, जी जी जी। तो वो लोगों का वॉल्फ जो है वो एक गॉड का रूप है। सिंबल है, इसलिए वो लोग वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ, ये एक स्विच वर्ड है जी उनका। जी जी। बट हम यानी मैं जो देती हूँ वो इंडियन स्विच वर्ड के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कृष्णा मैजिक बिगेन नाउ, ओके। शिवा मैजिक्स बिगेन नाउ, काली मैजिक्स बिगेन नाउ। ऐसा आप स्विच वर्ड बना सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा वर्क करेगी। जब आप अपने किसी गॉड का स्विच वर्ड बनाते हैं तो वो आपके लिए वर्क करने लगता है, और जिस स्विच वर्ड का मीनिंग आपको पता ही नहीं है तो वो आपके लिए काम भी काम नहीं नहीं करता। करेगा। तो आप वैदिक हाँ, शास्त्र वैदिक को स्विच वर्ड्स, और स्विच वर्ड में मिक्स करके आप वैदिक स्विच राइट। वर्ड्स बना के हाँ, आप क्योंकि स्विच का अर्थ ही ये है कि एक ऐसा वर्ड जिसका स्विच दबाते ही वो हमारे लिए काम चालू करना हो लगे। जाए। पर अगर हमको स्विच दबाने के जैसे आपने एक लाइट का और फैन का बटन है, पर आपको जी। बटन पता ही नहीं है कि फैन का कौन सा है, तो फैन का दबाने से लाइट चालू होगी, लाइट का फैन चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही वो हमारे लिए क्रॉस भी काम करने शुरू कर देते हैं। हम मांग कुछ और रहे हैं, आएगा कुछ और। तो इसीलिए जी। हमेशा स्विच वर्ड्स को बहुत केयरफुली चेंट करना चाहिए जब Carefully। तक आपको उसका मीनिंग ना मालूम हो। तो ऑडियंस को अगेन वन मोर टिप, स्विच वर्ड काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट करके आप बहुत सारे पैसे अर्जेंटली आपको चाहिए तो आप ला सकते हैं। तो मैं तो अभी से चालू करने वाली हूँ, आज घर जाने से ही डिवाइन काउंट करने वाली हूँ। आप भी शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जी। मुस्कान माँ, जैसे कुछ लोग डेली के उपाय नहीं कर सकते, जैसे मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो मुझे काफी बार समय नहीं मिलता है, चाहते हुए भी मैं डेली कोई उपाय नहीं कर सकती। तो जो इंसान डेली उपाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपको कुछ स्पेशल टिप्स या कुछ ऐसे रेमेडीज है जो जी उनको हाँ, हेल्प करे? अगर आप जैसे लक्ष्मी तो सबको चाहिए, जी धन सबको चाहिए, बिल्कुल। बट आप डेली टिप्स कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे आप मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते या कोई आप वो टोटका नहीं कर सकते, तो उस समय के लिए मैं बताती हूँ कि आप एवरी फर्स्ट को, मंथ की फर्स्ट तारीख को आपको हाथ में सिनेमम लेना है, उस पे इन्फिनिटी का साइन ड्रॉ करना है, ओके। उसके ऊपर 8 टाइम इन्फिनिटी का साइन ड्रॉ करना है, और वो सिनेमा को अपने पूरे घर में फूकते हुए अंदर तक जाना है, एंड ऑफ द हाउस। तो आप ऐसा करने से आप पूरे मंथ के लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। सिनेमन यानी दालचीनी, जो दालचीनी, हाँ, ब्राउन कलर दालचीनी की का ऐसी पाउडर स्टिक्स रहता है, आती हाँ, है, नहीं पाउडर रहता है, उसका पाउडर, यस। वो कुछ घर पे भी बना सकते हाँ, हैं या घर पे खरीद भी बना सकते सकते हैं? हैं, बाजार में भी मिलता है जी जी। दालचीनी का पाउडर। आपको उसको सिर्फ थोड़ा सा हाथ में लेना है, उस पे 8 टाइम 8 बनाना है, इन्फिनिटी का साइन जी 8 रहता है, जी जी। 8 बनाना है, और उसको फूकते हुए अपने पूरे घर में आना है। उसके बाद आपको हाथ नहीं धोना, झाड़ू फर्शी कुछ नहीं करना है,
वो आपको रहने देना है पाउडर को। तो इससे आप पूरे मंथ के लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मुझे एक डाउट था, जैसे कि जी। आपने कहा कि आपको घर पूरा फूकते हुए जाना, हाँ, तो हमको शुरुआत घर के बाहर के एंट्रेंस से, हाँ, अंदर घर के से बाहर रुक करके आपको ये उपाय करना है ओके, और उससे आपको राइट पैर को आगे करके घर के अंदर जाना है राइट की पूरा। तरफ से करते हुए हमको नहीं, ऐसे नहीं, आप घर के एंड तक चलते जाइए उसको जैसे ब्लो हम करते-करते। नज़र करते हैं कि पूरा घूम के बाहर आते हैं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ करना नहीं, है। आप बस घर के अंदर चलते जाइए और ब्लो करते जाइए। ओके, जहाँ तक घर हाँ, अपना जहाँ तक अंदर आपका तक, एंड होता है घर। और उसके बाद हाथ नहीं धोना है, हाथ कुछ नहीं धोना है, उसको भी झाड़ू फर्शी कुछ नहीं कुछ भी लगानी नहीं है, करना है। उसको भी ऐसे ही छोड़ देना है। वो जितने समय आपके लिए रहेगी उतने ज़्यादा पॉजिटिविटी लाती है। ओके, तो सिनेमन मैजिक सिनेमन मैजिक। बिगिन्स नाउ। यस। ओके, जैसे आप ऑकल्ट में हैं, आप बहुत सारे जैसे लोगों को हील करते हैं, बहुत राइट। सारे लोगों को आप ठीक करते हैं, हाँ। उनकी भलाई आप समझो अपने ऊपर ले लेते हैं एक तरह से। हुँ, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नज़र लग नज़र जाती है, लगती बीमार है। हो जाते हैं, उनकी बहुत एनर्जीज़ काफ़ी बार बहुत जल्दी लो हो जाती है। तो ऐसे जो ऑकल्ट साइंस में है या जो सीख रहे हैं बच्चे, अभी न्यू है, उनको हाँ, पता नहीं कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे कैसे करना करना है, है। तो उसके क्या उपाय हैं? अगर ऐसे आप किसी भी ऑकल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, आप नज़र उतारा ये सब कर रहे हैं या आप घर की भी नज़र उतारते हैं तो कभी-कभी आप पे लग जाती जी, है, जी, कभी जी। बच्चे का भी उतारा करते हैं तो आप पे लग जाता है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। ऐसा बहुत कुछ है जिसमें आपके ऊपर सफ़र करना पड़ता है, कभी हम ट्रैवल में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको कुछ न कुछ लग जाता है। बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे सिंपल रेमेडी देना चाहूँगी कि अपने राइट हैंड में आप 55 ग्राम का एक चांदी का कड़ा पहन लें। ओके। इससे आप शमशान में भी बैठकर कोई क्रिया करेंगे तो उसका भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये राइट हैंड में ही होना हाँ, चाहिए। राइट हैंड में आपके 55 ग्राम का ही होना चाहिए। ओके, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि लेडीज़ को चांदी का कड़ा लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। जो वर्किंग नहीं है वो लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, पर अगर आप बोल रहे हैं ऑकल्ट साइंस में है मतलब वो पक्का वर्क करते वर्किंग ही है, रहेंगे, हाँ, तो वर्किंग वालों को आपको राइट हैंड में पहनना उनको चाहिए। राइट में ही हाँ, पहनना चाहिए। और कुछ लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, हाँ। उनका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता है। हुँ। आप कितना भी उनको शांत करने की कोशिश करो, लेकिन वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। तो उन लोगों को शांत करने के लिए क्या उपाय है? सबसे बेटर उपाय तो ये रहता है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहनाइए या ओके, चांदी के ग्लास में पानी पिलाइए। अच्छा। पर अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल जिनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, जो बिल्कुल ही शांत नहीं होते और वो हुँ, चांदी की गिलास में पानी पीने को रेडी नहीं है, चांदी पहनने के लिए रेडी नहीं है, जी, तो आप जी। ये काम कर सकते हैं कि जब भी वो घर पे हो वो इंसान, हुँ, तब आप तवे पे उनकी एज के बराबर के मिर्ची के बीज ले सकते हैं। लाल मिर्च आती है, उसके बीज निकालने हैं उनकी एज के बराबर। ओके, वो बीज को आपको तवे पर जला देना है जब वो घर पे हो। जैसे ही उनको उस बीज से छींक आएगी, उनका गुस्सा धीरे-धीरे शांत होता जाएगा। ये उपाय आपको एवरी सैटरडे करना है, इससे उनका गुस्सा धीरे-धीरे शांत होता शांत हो जाए। जाएगा। तो जो रेड चिलीज़ होती है, हाँ, लंबी रेड चिली, इंडियन चिलीज़ जो होती राइट। है, डब्बू मिर्ची नहीं, कैप्सिकम नहीं, 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 और जो सूखा हुआ लाल मिर्च लाल रहता है, मिर्च जो हाँ, नज़र में यूज़ करते हाँ, हैं, राइट। उसको खोल के खोल उसके के उसके बीज निकालने बीज हैं आपको निकाल और के, जिस इंसान को गुस्सा आता है उसकी उम्र के हिसाब से बीज लेते हैं। अच्छा, तो समझो किसी की 25 साल उम्र है तो हाँ, तो 25 25 बीड्स बीज। यूज़ करने हैं, हाँ, इसकी 40 है तो 40 40। बीड्स गिन के हाँ, उतने ही गिन के डालने उतने हैं। ही लेने हैं। और ये कितने सैटरडे करना है ये हमको? कम से कम 5 सैटरडे कीजिए, या तो जब तक उस इंसान का गुस्सा कम नहीं होता तब तक अच्छा, कीजिए। तो कंटिन्यूअस कर सकते कंटिन्यू हैं कि कर जब तक सकते हैं वो आप इसको। इंसान पूरा शांत हो जाए जी, तब जी। तक, और इसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट कोई या साइड इम्पैक्ट नहीं, इफ़ेक्ट नहीं, कि वो कोई इंसान नेगेटिव है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीख आएगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा ज्ञान दिया आपने, बहुत सारे और सवाल हैं मेरे दिमाग में पूछने के लिए, जी, बट समय सीमा देखते हुए हमें ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। मुस्कान माँ ने बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको, हमको, सबको हेल्प करेगी, आपके डेली के जीवन में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते और आपको पता नहीं कहाँ जाएँ, इसके लिए किसको अप्रोच करें, तो आप मुस्कान माँ को अप्रोच कर सकते हैं। इनका नंबर और इनके डिटेल्स हम आपके डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आपके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। इस डिस्क्रिप्शन को आप रीड करके आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आप इनसे मिल सकते हैं। इनका एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर, इनका व्हाट्सएप डिटेल्स सब हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। और आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और समापन करने से पहले मैं मुस्कान माँ से फिर कहूंगी, अगर कोई छोटा सा टिप, कोई डेली टिप दे सके जिससे आपका जीवन, डेली जीवन और आसान हो और आप फाइनेंशियली और अबंडेंट हो, ऐसा कुछ टिप हो तो आप बताएं। जी हाँ, एक टिप है जो मैं सबको देती हूँ कि आप अपने कपड़े, पहने हुए कपड़े कभी भी किसी को ना दें। अच्छा। जब हम किसी को भी अपने पहने हुए कपड़े देते हैं तो हम और एक्सचेंज कर देते हैं उनके साथ में। तो ऐसा होता है कि आपके पहने हुए कपड़ों पे सबसे ज्यादा जादू होता है। तो आप अपने कपड़े किसी को भी ना दें, चाहे वो धुले हुए ही क्यों ना हो। अगर आपने किसी भी एक कपड़े को एक बार पहन लिया है तो आप किसी के साथ एक्सचेंज ना ना करें। करें। और अगर आपको ऐसी डेली टिप्स चाहिए तो मेरा एक व्हाट्सएप है जिसपे मैं फ्री टिप्स देती हूँ। मेरा जी। यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस धन्यवाद। टॉक शो पे आए, अपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, लोगों की मदद की, और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी होगा जी। और जल्दी हम और बहुत सारी अच्छी बातों के साथ आपके समक्ष आएंगे। नमस्कार।